के ले गए, नहीं सुमित भाई ने कल ठीक कहा था। और आगे जो बात करेंगे हम, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो चीजें बढ़ रही है, तालिबान की ओर से एक स्टेटमेंट आया। तालिबान कहता है कि जी हमने इनके 58 से ज्यादा सिपाही मारे थे, करीब 20-30 इनके जख्मी हो गए हैं, और हमने 25 से ज्यादा पोस्टों पे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था। कल तक हमें पता था ये आंकड़ा शायद 19 या 14 या 15 का, वो आज कह रहे हैं 25 से ज्यादा पोस्टों पे हमने कब्जा कर लिया। तालिबान ने साथ में ये भी कहा हमारे टोटल 9 सिपाही, जी हाँ हमारे टोटल 9 सिपाही मारे गए, जो पाकिस्तान 200 कहता है। तो और ये मसला बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी हमारे केवल 9 सिपाही मारे गए, 200 का नंबर जो है पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, जिसमें कोई मुझे हैरत नहीं, पाकिस्तानी झूठ तो बोलती है, इनसे बड़ा झूठा कोई है नहीं। तो इससे पाकिस्तान की पोल खुल गई है, और उन्होंने एक धमकी भी दी है। उन्होंने, तालिबानियों ने कहा जो तुमने देखा कल वो हमारा भी 10% फोर्स था। हम तो वैसे पीसफुल और डायलॉग वाले लोग हैं, हम पीस वाले लोग हैं, पर अगर तुम्हें वो बात समझ नहीं आती तो हमें तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाना आता। जो तुमने देखा पाकिस्तानी वो केवल 10% था। तो जो मुत्तवी साहब यहाँ आए हैं उन्होंने कहा भाई जो डूरियन लाइन है 2400 किलोमीटर की, तो इतनी बड़ी लाइन है जिसे अंग्रेज कंट्रोल नहीं कर पाता, रशिया, नेटो, जंगेज खान वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तुम पाकिस्तानियों की औकात है तुम कंट्रोल कर लोगे। अफगानियों को छेड़ोगे तो अभी तो ट्रेलर भी नहीं देखा, पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त, 10% फोर्स था ये मात्र, बाकी अभी बाकी है। ये उनको धमकी दी गई। और यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में बड़ा आक्रोश हुआ। ये जो तहरीके लबीक वाले, इन्होंने बहुत बड़ा जलसा निकाला, उन्होंने कंटेनर वंटेनर हटाने शुरू कर दिए। अब ये जो प्रोटेस्ट हुए थे लाहौर की तरफ में जो हो रहे थे, लाहौर के क्षेत्र में, तो ये प्रोटेस्ट हो गए वायलेंट। अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है 5 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 1 या 2 पुलिस वाले हैं, 3 प्रोटेस्टर्स हैं, और जो जख्मी है उनकी संख्या काफी ज्यादा बताई गई है। पर नेशनल इंडियन इंटरनेशनल मीडिया में जो कंफर्मेशन है वो 5 लोग की है, और अनऑफिशियल सोर्सों से पता लग रहा है कम से कम ये नंबर 18-19 के आसपास का हो सकता है, मतलब 1.5 दर्जन के आसपास का ये हो सकता है। पाकिस्तान कहता जी उन्होंने, लबीक वालों ने हम पे फायरिंग की, हमने वापस जवाब दिया। और लबीक वाला जो रिजवी है कह रहा हमने तो कहा फायरिंग मत करो, हम तो कह रहे हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के फोर्स ने हम पे फायरिंग की है। मतलब जो प्रोटेस्ट थे वो वायलेंट हो रहे। आरोप लग रहा कि तुम इजराइल के गुलाम हो, तुम यहूदियों के दलाल हो, तुम यहूदियों के साथ हो। प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट, एंटी इजराइल प्रोटेस्ट जा रहे हैं। और एम्बेसी जो है अमेरिका की पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं उनको खतरा है, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा डेंजर है। और वैसे पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा प्रिवेंटिव अरेस्ट पहले कर रखे थे, पर उसके बाद भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं। काफी सारी जली हुई गाड़ियां, काफी सारे विनाश के नजारे जो अब आ रहे हैं। पाकिस्तान जबकि इस खबर को छुपाना चाहता है कि नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं मरा, ये नहीं, पर इंटरनेशनल मीडिया तो भाई पकड़ ही लेता है ना। ये काफी सारे विनाश और काफी सारे नाश का नजारा आपको अभी देखने को मिल रहा पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान में सिचुएशन कंट्रोल नहीं है। मेरे पास अभी अपडेट नहीं है, जो आज मंडे में शाहबाज और बड़े मियाँ मुनीर को पहुंचना था, क्या छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, भामा भांजे, भिखारी गैंग, चड्डी गैंग का अध्यक्ष क्या ये इजिप्ट पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये मुझे नहीं पता। अभी इसका कोई कंफर्मेशन आया नहीं। मुझे नहीं लगता इजिप्ट जाएंगे, नहीं जाएंगे, ट्रंप ने बुलाया क्या किया। भाई ट्रंप को तो ताली बजाने के लिए लोग चाहिए ना वहां पे। वो पहुंचे नहीं पहुंचे। और यहां से पाकिस्तानियों को एक और मिर्ची लगी है। जब मुत्तवी साहब ने कहा कि भाई जो अफगानिस्तान है वो जे एंड के को पार्ट ऑफ इंडिया मानता है, इनकी भारत की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को रक्षक को एंडोर्स करता है, और जैसे कि भारत अफगानिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को मानता है, तो आप हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को मानते हैं, हम आपकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को मानते हैं। यानी कि जे.एंड.के इज अ पार्ट ऑफ, अनडिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ इंडिया जो है। तो इसको एंडोर्समेंट तालिबान देता। अब तालिबान ने एंडोर्समेंट दिया तो अब पाकिस्तान के उम्र से लगे, अरे तुम मुसलमानों को तुमने ये कैसे बोल दिया, अरे हम तो तुम्हारे यहाँ कहवा पीने गए थे, हमने तो तुम्हें बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोला था, हमने तो तुम्हारे लिए बहुत जिद्दोजहद की, हमने तो बहुत पठानों को सहारा दिया, आज तुमने ये क्या कर दिया, भारत की सरजमीन पे आके हमारी लगा दी। ये जरा पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ हो रही है। देखो को भी पाकिस्तानी बैठे होंगे यहाँ पे, अभी देखो गंदे गंदे कमेंट भेजना शुरू करेंगे, अभी उल्टी सीधी बातें करना शुरू करेंगे। अरे अभी सुनो, अभी बहुत कुछ है मेरे को बोलने को, इतनी जल्दी मत उत्तेजित होया करो, थोड़ा पेशेंस रखो, गाली खाने की क्षमता को बढ़ाओ। तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारी किस्मत में ही लिखा गाली खाना, इसलिए थोड़ा गाली खाने के लेवल को बढ़ाओ, क्योंकि रोज गालियों का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई तुम काम ही ऐसे करते हो। अब फिर सिचुएशन में टर्न आया तो शाहबाज ने कल बोला था हमने 200 लोग मार दीजिए अफगानियों के।
अब जब अफगानिस्तान कहता जी हमारे मात्र 9 लोग मरे, पाकिस्तान में से किसी ने इसको काउंटर नहीं किया। उन्होंने लगाया था ISPR पे निशाना लगा, बोला भाई अगर कुछ हो तो लाओ। तो बोला भाई ये बड़ी बड़ी जबरदस्त बात हो गई। तो ये जो मसला है, जो मैंने कल आपको प्रेडिक्ट किया था, ये मसला बढ़ने वाला है, ये मसला घटने वाला नहीं है। दिस विल एस्केलेट बाय द डे। क्यों? मैं आपको ले चलूंगा जो स्टेटमेंट आया ज़ैनुल्लाह मुजाहिद का। ये गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान का या तालिबान का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। ज़ैनुल्लाह मुजाहिद कहता है कि भाई देखो, पाकिस्तान में कुछ ऐसे फिरके फौज में हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शांति नहीं चाहते, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये युद्ध और बर्बादी चाहते हैं। और ये फौज के फिरके डिक्टेटोरियल है नेचर में। ये फौज के फिरके डिक्टेटरशिप चलाते अपनी पाकिस्तान के सरकार पे, और इनके होते हुए यहां कभी पीस नहीं आएगी। तो देखिए, जो मैंने आपको कल कहा था, ये सीधा सीधा इशारा मुल्ला मुनीर और ISI की तरफ जाता है। क्योंकि ISI का जो ब्रीफिंग देता है, क्या नाम है उसका, जिसको अंग्रेजी नहीं बोलती है, जनरल को, अनपढ़ जो है, जो लिमिटेड अंग्रेजी बोलता है, उसकी अंग्रेजी पे बड़े मीमे बनते हैं। अरे क्या नाम है यार उसका, नाम मैं भूल गया, कोई बात नहीं, वैसे ऐसे अहमकों का नाम याद भी नहीं रखना चाहिए था। उसने आज बोला जी पाकिस्तान तो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचा रहा है, पाकिस्तान को हक है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचाने का। अगर कोई पाकिस्तान की टेरिटरी पे हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। वो कह रहा कि अफगानिस्तान में टेरर कैंप है जो भारत संचालित कर रहा, और वो हिंदुस्तान का फितरा, खारिश पता नहीं क्या क्या बोलता है। बोला तो उसको खारिश हुई है, तो उसको यार वो खारिश की दवाई भेज दो। अगली बार प्रॉमिस, बर्नॉल के साथ साथ खारिश की दवाई भी भेज देंगे, ये भेज देंगे पाकिस्तान। मतलब भाई हमें एड भेजना है ना, तो बर्नॉल ही क्यों भेजे, खारिश की दवाई भी भेजे ना। बोलता खारिश ज्यादा उनको हो रही है आजकल, तो खारिश की दवाई। और क्या कह रहे हो, अच्छा हाँ, बवासीर, बवासीर की भी भेज देंगे, बवासीर भी भेज देंगे, खारिश सब दवाई पाकिस्तान हम भेज रहे हैं। तो अब इनको जरा पाकिस्तानियों को खारिश, बवासीर की और बर्नौल सब भेजना है। अब ये कह रहा है जी वहां भारत संचालित करा। और ज़ैनुल्लाह मुजाहिद क्या करे, ज़ैनुल्लाह मुजाहिद भाई साहब वही कह रहे जो मैंने आपको कहा था। ज़ैनुल्लाह मुजाहिद ने से सास कहा, बोला आइसिस खुरासान के कैंप और गाजी पाकिस्तान में चल रहे हैं। आइसिस खुरासान की ट्रेनिंग हो रही है। आइसिस खुरासान के लीडर, अब लीडरों को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता नाम लेके, जो भी है XYZ जिहादी, वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ISI को उससे खुला सपोर्ट है। वो वहां से रिक्रूटमेंट कर रहा, उसे पूरा एड, पूरा सपोर्ट मिल रहा। और ये सारी एक्टिविटी एंटी अफगानिस्तान पाकिस्तान के सरजमीन से थ्रू आइसिस खुरासान प्रमोट हो रही है। और काजी रीजन है जहां ये सारे कैंप्स हैं। यही तो मैंने आपसे कहा था, एक जॉइंट वेंचर इन्होंने किया है, हाँ, अपना तालिबान का और इनका, और उसी जॉइंट वेंचर के माध्यम से बलूचिस्तान, TTP और कश्मीर में ये तलगाव लाना चाहते थे। उनका एक स्टेटमेंट आज उसको लेके भी आया, तहरीक तालिबान को लेके। ये ज़ैनुल्लाह मुजाहिद का नहीं आया, ये जो उनके विदेश मंत्री हैं उनका आया। उन्होंने कहा भाई एक बात बताओ। बोला एक बात बताओ भाई तुम। बोला क्या? बोला भाई ये जो तहरीक तालिबान है ये तो रहता ही नहीं अफगानिस्तान में, ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे जो डूरियन लाइन है ये क्षेत्र है, ये तो उसमें रहता है। और डूरियन लाइन को ना चंगेज खान कंट्रोल कर पाए, ना सोवियत, ना अंग्रेज, ना नेटो, तो ये पाकिस्तान कहां से कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि ये बोल दिया कि तहरीक तालिबान को लेके हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, जो तुम्हें पाकिस्तानियों करना करो, जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ लो, वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। वहां रहते हैं, हाँ है, हमें पता है भाई। मुझे थोड़ा माफ करना, कभी कभी मुझे ये हॉट वाटर लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माई थैंक यू गॉड टू ऑल योर, आपकी दुआएं काम आई। आप थिंग्स आर काफी अंडर कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर रेमेडीज। आपके मुझे बहुत व्हाट्सएप मिले, बहुत ईमेल्स मिले, थैंक यू वेरी मच।